कई हजार साल पहले की बात है। एक महिषासुर नाम का राक्षस था। उसका आधा शरीर राक्षस का था और आधा शरीर भैंसे का था। उस राक्षस ने कई सालों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। महिषासुर की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले, हे महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो जो वरदान मांगना है। महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं तीनों लोकों में किसी भी देवता व मानव के द्वारा मेरी मृत्यु न हो सके। ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, ऐसा ही होगा। महिषासुर बहुत घमंडी और अत्याचारी था। उसने देवताओं पर आक्रमण किया। उन्हें हराकर उसने उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सभी देवता महिषासुर के उत्पात से परेशान हो गए और सभी देवता ब्रह्मा जी, शिव भगवान और विष्णु भगवान के शरण में गए। सभी देवताओं ने मिलकर एक सभा में इसका उपाय ढूंढने का प्रयास किया। ब्रह्मा, शिव और विष्णु भगवान ने एक तेज प्रकाश से एक सुंदर देवी का निर्माण किया। इस देवी को संपूर्ण विश्व आदि शक्ति माँ दुर्गा के नाम से जानती है। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित किया। शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, धनुष बाण धारण कर माँ दुर्गा महिषासुर की नगरी की ओर चल पड़ी। जब महिषासुर को इसके बारे में सूचना मिली, तब वह उनसे मिलने जा पहुंचा। महिषासुर ने देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। माँ दुर्गा ने कहा, हे असुर राज, मुझसे युद्ध करो। यदि तुमने युद्ध में मुझको जीत लिया तो मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगी। महिषासुर ने कहा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। और फिर महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच युद्ध आरंभ हुआ और 10 दिनों तक शेणों के बीच घमासान युद्ध हुआ। दोनों तरफ से शस्त्र का प्रहार जारी था। माँ दुर्गा स्वयं महिष्मती का अवतार थी। माँ दुर्गा ने महिषासुर के हर शस्त्र को नाकाम कर दिया था और अंत में देवी माँ ने महिषासुर का वध कर दिया और सभी देवताओं की रक्षा कर सभी देवता अति प्रसन्न हुए और माँ दुर्गा पर पुष्प बरसाने लगे, उनकी जय जयकार करने लगे। अच्छाई की बुराई पर जीत के स्वरूप हम सभी विजयादशमी का त्योहार मनाते हैं। कलश स्थापना या घट स्थापना से प्रारंभ होने वाली नवरात्रि का समापन दशहरा या विजयादशमी को होता है। इसी दिन माँ दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, इस कामना के साथ कि वे अगले वर्ष भी हमारे घर पधारे और हमारे जीवन में खुशियाँ तथा शुभता लेकर आए।